जिस इंसान ने थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू को इंस्पायर किया, जिसने देश को सोलर हीटेड टेंट्स दिए और आइस स्तूपास दिए, उसी इंसान को देश के सबसे स्ट्रिक्ट और खतरनाक कानून के अंदर जेल में डाल दिया गया था। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की। पिछले 170 दिनों से सोनम वांगचुक राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद थे और उन पर जो कानून लगा था वो कोई आम चोरी या दंगा करने का कानून नहीं था। इट वॉज NSA, द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मतलब कि एक ऐसा एक्ट जो कि किसी ऐसे इंसान पर लगता है जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। एक ऐसा कानून जहां पे ना ट्रायल होता है, ना चार्जशीट लगती है और ना ही तुरंत लॉयर मिलता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि 14 मार्च 2026 को गवर्नमेंट ने अचानक से उनका NSA ऑर्डर रिवोक कर दिया और उन्हें रिलीज कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हो सितंबर 2025 में कि देश के एक टॉप इन्वेटर को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अंदर कर दिया गया। NSA क्या है, इसका मिसयूज कैसे होता है, आप सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद लद्दाख का फ्यूचर क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है अगस्त 2019 से, जब आर्टिकल 370 हटा और जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। शुरू में लद्दाख के लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद उनके पास अपना कोई लोकल लेजिस्लेचर नहीं बचा हुआ है, मतलब कोई उनकी खुद की असेंबली नहीं है। सब कुछ डायरेक्टली सेंटर से कंट्रोल होता है। लद्दाख की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है। उनका इकोसिस्टम और कल्चर बहुत ही फ्रेजाइल है। इसीलिए सोनम वांगचुक और लद्दाख के बाकी लीडर्स ने एक डिमांड कर रखी, द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें होता क्या है, इससे लोकल्स अपने जमीन, जंगल और जॉब्स के लॉ खुद बना सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ये पहले से लागू है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लद्दाख के लीडर्स के बीच कई राउंड्स की बातचीत के बाद भी कोई बात नहीं बन पाई। सोनम वांगचुक ने कई बार क्लाइमेट फास्ट अनशन किया, सब जीरो टेम्परेचर पर हफ्तों तक भूखे रहे ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे, सरकार उनकी बात को सुने। लेकिन सितंबर 2025 में यही प्रोटेस्ट एक डार्क टर्न ले लेता है। 24 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स अपने एक लंबे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए होते हैं। अचानक से लेह शहर में प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प होनी शुरू हो जाती है और इस ट्रैजिक दिन में पुलिस की फायरिंग में लगभग 4 लोगों की जान चली जाती है और 160 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। वहां के सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का यह मानना है कि ये वायलेंस अचानक नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक पर इल्जाम लगाया कि वो इस वायलेंस के चीफ प्रोवोकेटर है, मतलब कि उन्होंने ये दंगा भड़काया है। अथॉरिटीज का यह कहना है कि उनके भाषणों से यह यूथ को भड़काया गया है। इसके ठीक 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ लेह ने एक ऑर्डर पास किया और सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। पर उनके ऊपर किसी आम इंडियन पिनल कोड IPC या BNS के धारा के तहत नहीं पकड़ा गया। उन पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और उन्हें शिफ्ट कर दिया गया जोधपुर सेंट्रल जेल ऑफ राजस्थान। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ी डिबेट, आखिर ये NSA होता क्या है और इसका इस्तेमाल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान लाया गया था। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। नॉर्मल कानून कैसे काम करता है, आप कोई क्राइम करते हैं, पुलिस ने आपको पकड़ा है, कोर्ट में आप पेश होते हैं, लॉयर मिलता है और ट्रायल चलता है। लेकिन NSA बिल्कुल अलग है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि आपने अभी तक कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन सरकार को लगता है कि आप फ्यूचर में देश की सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बन सकते हैं, तो आपको रोकने के लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है इस कानून के अंदर। बिना किसी फॉर्मल चार्ज या कोर्ट ट्रायल के आपको 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अरेस्ट होने के बाद इनिशियल फेज में आपको लॉयर भी नहीं मिलता है कि आप कोई लीगल काम कर सको। इंफॉर्मेशन डिले, अरेस्ट करने की वजह बताने में भी अथॉरिटीज 5 से 15 दिन तक का वक्त ले सकती हैं। डिटेन्ड पर्सन सिर्फ गवर्नमेंट की बनाई गई एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। ब्रिटिश रूल के दौरान एक कानून था जिसके लिए कहा जाता था कि ना वकील, ना अपील, ना दलील। क्रिटिक्स का कहना कि NSA आज के जमाने का वही कानून है। अब सवाल यह है कि अगर ये देश की सुरक्षा के लिए है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसका मिसयूज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने बार बार पॉइंट आउट किया है कि कई बार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट NSA का यूज लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिकल डिसेंट और आवाजों को दबाने के लिए करती हैं। क्योंकि NSA में नॉर्मल बेल प्रोसेस काम नहीं करता है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या कोई और स्टेट हो। हमने देखा है कि जर्नलिस्ट, स्टूडेंट लीडर्स और एक्टिविस्ट्स पर NSA लगा दिया जाता है ताकि उन्हें बिना ट्रायल के लंबे समय तक अंदर और जेल में डाला जा सके। बाद में जब केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, NSA ऑर्डर को रिवोक करना पड़ता है बेसलेस बता करके। सोनम वांगचुक के केस में भी उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में हीबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। उनका आर्गुमेंट था कि सोनम वांगचुक एक शांति प्रिय प्रोटेस्टर हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले कुछ हियरिंग्स में सरकार से
से सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि वाकई सोनम वांगचुक की बातों से देश को खतरा हो सकता है। और अब आते हैं आज के दिन पर। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की फाइनल हियरिंग 17 मार्च 2026 को होने वाली थी, पर उससे ठीक कुछ ही दिन पहले 14 मार्च 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अचानक से स्टेटमेंट इशू किया कि एमएचए ने सेक्शन 14 की पावर का यूज करते हुए सोनम वांगचुक के एनएसए डिटेंशन ऑर्डर इमीडिएटली रिवोक कर दिया है। सरकार ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू फॉस्टरिंग एन एनवायरमेंट ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इन लद्दाख। यानी सरकार लद्दाख में शांति और आपस में विश्वास लाने के लिए और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग शुरू करने के लिए उन्हें रिहा कर रही है। दोपहर 1:30 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक को बाहर कर दिया गया, जहां उनकी पत्नी पिछले 5 महीने से हर हफ्ते उनसे मिलने आती थी। 170 दिन बाद ये स्ट्रगल एक मुकाम तक पहुंच गया, लेकिन क्या आगे का रास्ता आसान है? सोनम वांगचुक ने अपनी रिहाई से ठीक पहले सोशल मीडिया पर क्लियरली कहा था कि वो अपनी एक्टिविज्म से पीछे नहीं हटने वाले हैं। लद्दाख का हक है और उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी, पर अब उन्हें क्लियरिटी, यूनिटी और एक सिंसियर डायलॉग की उम्मीद है। आपका क्या मानना है इस पूरे एपिसोड पर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।